नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। अरे हमारी मांग, क्या आपके और कांग्रेस के विपक्ष, कोई अंतर है? सुन लो पहले, विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाए। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं, पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए और यूपी में 20 से ज्यादा हुए। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित है, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो इस्तीफा हो और उसके बाद बहस हो। जहां तक बात जो आप जानना चाहते हैं, ये सदन में सरकार के जवाब के बाद विपक्ष क्या बोलता है, इसलिए समाजवादी पार्टी की भी बात है। इसलिए मुझे खड़े होकर के कहना पड़ा कि समाजवादी पार्टी का ये पक्ष है। मैंने जब आप एक दल को बुलवाएंगे और फिर सरकार को बुलवा देंगे और विपक्ष के किसी तीसरे दल को नहीं बुलवाएंगे तो उसको मैं क्या समझूंगा? सरकार के जवाब के बाद कौन क्या बोलता है? सर स्पीकर, तो ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हमारा सबका मुद्दा है और छात्र नौजवानों का मुद्दा है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और कोई दल है। ये सवाल छात्र नौजवानों का हम सब उठा रहे हैं। जो छात्र नौजवान आ रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं। न उनको कोई तैयारी करा रहा है, न कोई उनके इंतजाम कर रहा है, न खाने का इंतजाम, न आने का इंतजाम। तो छात्र अपने आप आ रहे हैं। उन छात्रों की बात करना चाहते हैं। और क्या व्यवहार किया है सरकार ने? उनके कपड़े फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सर पे मारा। कई लोग घायल हैं, कई लोग इलाज कराने नहीं आए, एडमिट थे अस्पताल में, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, क्या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? यूपी में तो अभी जानकारी मिली है, कोई नेता नहीं बचा जिसका कपड़ा ना फाड़ दिया हो पुलिस को। ये पुलिस को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ये पुलिस का काम कब से शुरू हुआ है कि आपके कपड़े फाड़ करके आपको अपमानित करें? क्या मेरे कपड़े नहीं फाड़े या पकड़ने की कोशिश नहीं की? क्या राहुल जी के टी शर्ट या कपड़े नहीं पकड़े? ये ट्रेनिंग कहाँ से दी है? समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कभी नहीं रही है कि भूख हड़ताल की जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी कभी इस पक्ष में नहीं रहे भूख हड़ताल। जब मैंने पहली बार उनसे बात की और अपील की, मैंने यही अपील की थी कि आप भूख हड़ताल में मत बैठिए, सरकार से संघर्ष करिए। और ये सरकार तो ऐसी है कि अब बताओ, मौसम है आम का, आप बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हो, बबूल के पेड़ पे आम मांग रहे हैं आप, तो कैसे संभव है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों के बीच जो हो रहा है वही ठीक है। 16 मेट्रो स्टेशन ही बंद कर दिए गए, बुलाने से रोका जा रहा है। देखिए, अब जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हो, उन्होंने और हमने पहला एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था यूपी में, आज तक नहीं बन पाया। जो हमारे आदरणीय और बड़े सीनियर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के। आज तक वहां पर पूरा नहीं है कुछ भी, न डॉक्टर पूरे, न टेक्नीशियन पूरे। जो सोचिए, दिल्ली की कितने दिन की सरकार में 11-12 साल और यूपी की 10 साल की सरकार में, 22 साल की सरकार में जो एक मेडिकल कॉलेज बाहर पहुंचे आम आदमी